मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एक बार फिर से खुशामदीद। कुर्लुश सीरीज जिसने रेटिंग में एक बार फिर शानदार वापसी की है और गुज़िश्ता किस्त सीजन 6 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली किस्त बन चुकी है। कुछ लोगों ने तो रेटिंग में बेहतरी हलीमा खातून के सीन्स को करार दिया, जबकि आधी से ज्यादा ऑडियंस का ये ख्याल था कि जंगी सीन्स का शामिल किया जाना रेटिंग बढ़ने का सबब बना है। खैर जो भी हो, लेकिन अब सीरीज में प्रॉपर स्टोरीज का आगाज कर दिया गया है और बेहतरीन स्क्रिप्ट पेश किया जा रहा है, जहाँ एक तरफ जंगी मार्कों और फतूहात का आगाज हो चुका है, तो वहीं फर्जी किरदारों की बेहतरीन अदाकारी ने सीरीज को 4 चांद लगा दिए हैं। ताहम एक चीज की कमी अभी भी महसूस की जा रही है, वो ये कि स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ किरदारों का स्क्रीन टाइम इस हद तक बढ़ाया और घटाया जा रहा है कि एक टाइम में जो कैरेक्टर मेन टॉपिक बना हुआ होता है, अगली ही किस्त में उसका स्क्रीन टाइम 0 करके उसे साइडलाइन कर दिया जाता है। कमांडो लोकास की मिसाल आपके सामने है, जिसकी एंट्री इस कदर धमाकेदार करवाई गई थी कि ऐसा लगा था कि ये निकोला से भी 4 हाथ आगे का विलन होगा। ताहम ऐसा ना हो सका और सूफिया के आते ही लोकास का किरदार कमजोर कर दिया गया और अब तो वो सूफिया का असिस्टेंट बनकर रह गया है, जबकि पिछली 2 किस्तों में वो कोई 5-7 बार तो उस्मान बे के साथ जंग से फरार हो चुका है। ताहम अब कुर्लुश मैनेजमेंट ने ये गलती सुधारते हुए मंगोलों की तबाहकुन एंट्री करवा दी है, और मंगोल तो है ही बागी और वैशी, जो बिना सोचे समझे ही हर किसी से टक्कर ले लेते हैं। इसलिए अब अगर ये कहा जाए कि उस्मान बे की टक्कर के विलन आ गए हैं तो गलत नहीं होगा। यूं तो कुर्लुश सीरीज हो या अर्तुल सीरीज, मंगोलों ने हमेशा दहशत ही फैलाई है। ताहम अब सिनेरियो मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। अब उस्मान बे जज्बाती और तेज मजाज के सरदार नहीं रहे, बल्कि एक दूरंदेश और मंजे हुए हुक्मरान बन चुके हैं। इसलिए आपने देखा कि उन्होंने तहम्मुल से काम लिया। ताहम तैमूर नयान से इत्तेहाद करने और उसके मातहत होकर टैक्स देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। व्यूअर्स वाज़ेह कर दें कि तैमूर नयान असल में अमीर चौबान का बेटा तैमूर तश है, जिसे उसने इन जमीनों पर गवर्नर लगाया था और उसने आते ही अनातोलिया में खून की होली खेली थी और सैकड़ों तुर्कों को शहीद किया था। यही वजह है कि उस्मान बे जज्बात को साइड पर रखकर और अपनी आवाम की जानों की खातर तैमूर नयान से सीधी सीधी टक्कर नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ सियासत से काम लेंगे। जी हाँ, तैमूर नयान का किरदार किस्त नंबर 176 में अपीयर हो जाएगा। तैमूर नयान की दहशत और खौफ इस कदर होगा कि आप शैतान सिर्फ सूफिया को भूल जाएंगे। सूफिया जो कि कारासी के जाने के बाद खुद भी कमजोर हो चुकी है, तैमूर नयान से इत्तेहाद की भीख मांगती फिरेगी, ताहम अपनी घटिया चालें जारी रखेगी। और जहाँ तक लोकास की बात है, तो ये किरदार चूंकि अब इस कदर आम हो चुका है कि उसके होने न होने से सीरीज पर फर्क नहीं पड़ता, तो जल्द ही ये किरदार सीरीज छोड़ जाएगा और उस्मान बे के हाथों जहन्नुम वासिल होगा। इसलिए अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अगली 10 से 12 के साथ का मेन टॉपिक मंगोल्स ही होंगे। खैर आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल डिटेल बताएंगे, तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। बात होगी कि फातिमा खातून की शादी किससे होगी, क्या वो सरोजा, इल्बे या यूसुफ में से कोई एक हो सकता है, कौन सा बड़ा मार्का हमारा मुंतजिर है, जिसके लिए शूटिंग भी मुकम्मल कर ली गई है। साथ ही साथ बात होगी हलीमा की। इसके अलावा बात होगी बुस्रा के हवाले से, क्या कुर्लुश सीरीज का 7वां सीजन भी होगा, जबकि और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें वीडियो का हिस्सा होंगी, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। बात स्टार्ट करते हैं फातिमा खातून से। फातिमा खातून पिछले दिनों जिसका किरदार हॉट टॉपिक बना हुआ था और ऐसा लगता था कि शायद सरोजा या यूसुफ में से किसी एक के साथ उनकी लव स्टोरी दिखाई जाएगी, ताहम ऐसा ना हो सका। सरोजा और यूसुफ के कैरेक्टर्स फातिमा के मुकाबले में इस कदर कमजोर और सिंपल थे कि किसी तौर पर भी ये मैच नहीं बनता था। ताहम जब इल्बे का किरदार अपीयर हुआ और ये इंकशाफ हुआ कि वो काई खानदान से भी है और सुंगर तुर्कन का पोता है, तो सबको लगा कि शायद यही वो किरदार है जिसके साथ फातिमा की लव स्टोरी दिखाई जाएगी, क्योंकि इल्बे का किरदार फातिमा की टक्कर का था और वो बहुत ज्यादा बहादुर भी थे। लेकिन बाद में जब इल्बे और बेगम खातून का सीन दिखाया गया तो ये उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि फातिमा से ज्यादा इल्बे को बेगम खातून सूट कर रही थी, क्योंकि इल्बे की बीवी की भी वफात हो चुकी है और बेगम खातून के भी शौहर नहीं रहे। इसलिए इन दोनों का कपल ऑडियंस को खूब भाया और लोगों ने इसी जोड़ी की डिमांड भी की। इसके बाद अब सवाल है कि फातिमा खातून की जोड़ी फिर किसके साथ होगी। व्यूअर्स वाज़ेह कर दें कि कबीले में 2 ही लोग बचते हैं, सरोजा और यूसुफ। जहाँ तक बात यूसुफ की है, तो यूसुफ तो वैसे भी फातिमा की टाइप के नहीं है, बचे सरोजा। तो इस हवाले से अब उम्मीद जरूर जाहिर की जा रही है। वजह यह है कि बयान बे के मारे जाने के बाद चूंकि सरोजा कबीले के सरदार बन चुके हैं और उनका किरदार भी अब पहले से बहुत ज्यादा मजबूत दिखाया जाएगा और वो पहले की तरह बचगाना मजाज नहीं रहेंगे। यही वजह है कि सरोजा और फातिमा की लव स्टोरी हमारी मुंतजिर है। और अगर तारीख पर नजर डाली जाए तो फातिमा खातून की शादी किससे हुई थी, इस बारे कोई डिटेल नहीं मिलती। इसलिए ये ड्रामे के राइटर के हाथ में है कि वो फातिमा खातून की शादी जिससे भी दिखा दें। व्यूअर्स आपके ख्याल से फातिमा खातून की शादी किससे होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरी यानी मंगोल्स और हलीमा भी अगली किस्त का मौजू होंगे। व्यूअर्स जैसा कि आप जानते ही हैं कि मंगोल इन जमीनों पर आ चुके हैं, और जब मंगोल इन जमीनों पर आए और बाज़ंतीनी उनसे इत्तेहाद ना करें, ये तो हो नहीं सकता। और अब भी कुछ ऐसा ही होगा। पहले तो तैमूर नयान सूफिया को छोटी मोटी बाज़ंतीनी खातून समझकर इत्तेहाद से इनकार कर देगा, ताहम जब सूफिया उसे अपनी शैतानी चालें बताएगी और बताएगी कि कैसे उसने उस्मान की बेटी हलीमा को अगवा करके उसकी जहन साजी की, तो वो इस चीज से इम्प्रेस होगा और इत्तेहाद के लिए मान जाएगा। ताहम इस इत्तेहाद से उस्मान बे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। व्यूअर्स जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब तक जब भी मंगोल कमांडर इन जमीनों पर आते थे तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होता था, उस्मान बे की जान लेना, क्योंकि मंगोल उस्मान बे को गोकबरू के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब है नीला बेड़िया। उनके नजदीक ये माना जाता है कि उस्मान बे जैसा बहादुर 1000 साल में सिर्फ एक ही बार पैदा होता है। लेकिन अब चूंकि उस्मान बे बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और रियासत के हुक्मरान भी हैं, तो मंगोल उस्मान बे को अपने साथ मिलाना चाहते हैं
इसलिए जो भी मंगोल अब आता है तो वो सबसे पहले तो हाथ की पेशकश करता है और उस्मान बे को बड़े ओहदे देने की लालच भी देता है। लेकिन उस्मान बे भी फिर उस्मान बे हैं। उनका मकसद ताकत और पावर नहीं, बल्कि उनका हदफ सिंपल है। वो अपनी आजाद और खुद मुख्तार रियासत को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने बुरसा को टारगेट रखकर रास्ते में आने वाले किले फतह कर लिए हैं, जबकि आखिरी किला आकिहिसार था जो कि अब फतह होने जा रहा है। अगर आपको याद हो तो आखिरी बार आकिहिसार पर हमला ओरहान बे के हाथों दिखाया गया, जो कि बिल्कुल परफेक्ट चीज थी। ऐसा दिखाने के पीछे असल में दो मकसद हैं। पहली बात तो ये कि सीरीज में इस वक्त जो दौर चल रहा है, तारीख के मुताबिक इस वक्त उस्मान बे हर जंग में शरीक नहीं होते थे, बल्कि बहुत सारे मिशन ओरहान बे के हवाले कर देते थे। यही वजह है कि बुरसा के मुहासरे के दौरान ही ओरहान बे इतने ज्यादा मजबूत हो चुके थे कि इतना बड़ा किला जो कि कभी बाज़ंतीनियों का गढ़ हुआ करता था, ओरहान बे ने उस्मान बे के बगैर ही फतह कर लिया था। जी हाँ, उस्मान बे उन दिनों अलील थे तो उन्होंने सारी फौज ओरहान बे की कमान में दे दी थी। जबकि ओरहान बे के कैरेक्टर को मजबूत दिखाने का दूसरा बड़ा मकसद उस्मान सीरीज के बाद आने वाली ओरहान सीरीज की तशहीर करना है, ताकि लोगों का ओरहान बे में इंटरेस्ट बढ़े। और चूंकि सीजन 6 कुर्दू सीरीज का आखिरी सीजन है, तो इसमें ओरहान बे के किरदार को मजीद बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा, ताकि बाद में आने वाली सीरीज जो कि ओरहान बे पर मुश्तमिल होगी कामयाब हो। ताहम अगर ऐसा ना हो सका और लोगों को ओरहान की एक्टिंग पसंद ना आई तो कुर्ली सीरीज का मजीद एक सीजन दिखाया जाएगा। ताहम इस चीज का इम्कान इसलिए भी कम है कि बुराक जो कि उस्मान बे का किरदार निभाते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे एक्टर हैं। इसलिए कुर्दुश मैनेजमेंट की कोशिश यही है कि सीजन 6 के बाद ओरहान सीरीज लाई जाए, ताकि सस्ते एक्टर्स के साथ ही काम चलाया जाए। अगर हालिया वाकयात की बात की जाए तो हलीमा खातून का किरदार मजीद खींचा जाएगा, ताकि सस्पेंस बरकरार रह सके और यहाँ ऑडियंस की डिमांड को भी अहमियत दी जाएगी। व्यूअर्स, आपके ख्याल से कुर्दुश सीरीज के कितने सीजन होने चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।